दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल का इतिहास हम भारतीयों के लिए काफ़ी अहम है। उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यानी आज के दिन देश और दुनिया में कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों का जन्म भी हुआ था तो कई की मौतें भी हुई थी जिन्हें दुनिया याद करती है। हम उन तमाम घटनाओं पर बारी बारी से चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम अपनी बात की शुरुआत 8 अप्रैल 1929 से करते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। जी दोस्तों, 11 महीने बाद अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी थी। आपको बता दूं कि दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर रहे थे। इसके बाद ये बिल कानून बनना था। दर्शक दीर्घा खचाखच भरी थी। जैसे ही बिल पेश किया गया, सदन में एक जोरदार धमाका हुआ। दो लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सदन के बीच में बम फेंक दिए थे। ये बम शहीद आजम भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। बम फेंकते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि इससे किसी की जान को नुकसान न हो। जैसे ही बम फटा, जोर की आवाज़ हुई और असेंबली हॉल में अंधेरा छा गया। पूरे भवन में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बम फेंकने के बाद दोनों क्रांतिकारी वहीं खड़े रहे। दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस कारनामे के बाद दोनों भारतीय युवाओं के हीरो हो गए। दोस्तों, आपको यह बता दूं कि यह बम क्यों फेंके थे, इसके पीछे की क्या रणनीति थी। दोस्तों, उस समय एक बिल लाया गया था। बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल व ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली किसी भी तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। पब्लिक सेफ्टी बिल में खास कारण यह था कि इसमें संदिग्ध पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार प्रशासन को दिया जाना था, जिसका विरोध भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त कर रहे थे। दोस्तों, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम धमाके में दोषी पाया गया और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी जेल भेज दिया गया, जबकि भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को सांस की हत्या का भी दोषी माना गया और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आया कि भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन जनता के गुस्से से डरी अंग्रेजी सरकार ने 23-24 मार्च की आधी रात में ही इन वीरों को फांसी दे दी। दोस्तों, ये हुई भगत सिंह की कुर्बानी कि कैसे उन्हें फांसी मिली थी। भारतीय वीरों ने कैसे कारनामे को अंजाम दिए थे, इस पर हम लोग चर्चा कर लिए और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पे। दोस्तों, आज ही के दिन 1950 ईस्वी में 6 दिनों
की बातचीत के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू व लियाकत में समझौते हुए थे। दोस्तों 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। इसके बाद दोनों देशों के लोगों का विस्थापन चलता रहा। दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के मन में कई सवाल थे, खासकर अधिकारों को सुरक्षित रखने व भविष्य में होने वाले युद्ध की आशंका को खत्म करने के लिए 1950 में भारत व पाकिस्तान के बीच एक समझौते हुए। इसे नेहरू लियाकत समझौता या फिर दिल्ली पैक्स के नाम से जाना जाता है। 6 दिनों तक चली बातचीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद ही दोनों देशों ने अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग बनाए। इसका भारत में विरोध भी हुआ और मंत्रिमंडल में रहे उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हिंदू महासभा ने भी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की रणनीति बताते हुए बड़ा विरोध किया था। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों आज ही के दिन 1857 ईस्वी में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। दोस्तों मंगल पांडे ब्रिटिश भारत की बैरकपुर रेजिमेंट में सिपाही थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे व उनके साथियों की बगावत का अहम रोल था। अंग्रेजी अफसरों पर गोली चलाने, हमला करने व हत्या करने का भी दोषी पाया गया था। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों आज ही के दिन 1913 ईस्वी में ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर का निधन हो गया था। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 2005 ईस्वी में पोप जॉन पॉल द्वितीय का निधन हो गया था। दोस्तों आज ही के दिन 1973 ईस्वी में स्पेन के चित्रकार पाब्लो पिकासो का फ्रांस में निधन हो गया था। आज ही के दिन 1938 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का जन्म हुआ था। दोस्तों आज ही के दिन 1924 ईस्वी में भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक कुमार गंधर्व का जन्म हुआ था। दोस्तों आज ही के दिन 1984 ईस्वी में भारतीय कवि व उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हो गया था। दोस्तों वंदे मातरम की रचना इन्होंने की थी। दोस्तों आज ही के दिन 1859 ईस्वी में जर्मनी फिलोसोफर एडमंड हुसर्ल का जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।